ऐ मुसलमानों, इसी कलमे की वजह से, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के संदेश और आदेश की वजह से सहाबे किराम पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा गया। बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रखकर तड़पाया गया। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को 2 लाख किया गया। हाँ, काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपकी गर्दन मुबारक पर ओझड़ी डाली गई, आपको साहिर कहा गया, आपको पागल कहा गया, आपको मजनू कहा गया, आपको दीवाना कहा गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शायब अबी तालिब में कैदो बंद का शिकार किया गया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की कसम सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश और आदेश दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। इसी का तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में तर्जमा करते हुए कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म पे कुन पराप अनोती जपे नाम मोहम्मदम। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, दोनों जहान की कामयाबी चाहते हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जप करना पड़ेगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम महापुरुष तस्लीम करना पड़ेगा। सच है। हिंदू मुस्लिम भाइयों, क्या मौजू उठाया, हिंदू मुस्लिम अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल आप तमाम लोगों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमा, आमीन। अभी रामलीला मैदान में मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने फरमाया, इस रूए जमीन पर सबसे पहला इंसान मनु आया, जिसे हम आदम कहते हैं, आप मनु कहते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले इस रूए जमीन पर, इस संसार में एक ईश्वर की भक्ति की, जिसे हम अल्लाह कहते हैं और आप ओम कहते हैं। इस पर हंगामा बपा हो गया। आज मैं स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता, दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश के सफा पेज पर लिखा, ओम किसे कहते? दयानंद सरस्वती ने लिखा, ओम ईश्वर का, परमेश्वर का इसमें आजम है। जिस तरह सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा, अल्लाह खुदा का इसमें आजम है। अल्लाह के 99 नाम हैं। अल्लाह को कहीं खालिक कहा गया, कहीं मालिक कहा गया, कहीं राज़िक कहा गया, कहीं जब्बार कहा गया, कहीं क़हार कहा गया, कहीं सत्तार कहा गया, कहीं रहमान कहा गया, कहीं रहीम कहा गया। ये सब अल्लाह के सिफाती नाम हैं। असल नाम अल्लाह है, अल्लाह इसमें आजम है। ठीक इसी तरह संस्कृत में कहीं ओम को विष्णु कहा गया, कहीं शिव कहा गया, कहीं ब्रह्मा कहा गया, कहीं ईश्वर कहा गया, कहीं परमेश्वर कहा गया। ये सब के सब ओम के सिफाती नाम हैं, लेकिन असल नाम ओम है। इससे स्पष्ट और क्लियर हो गया। आगे और लिखा सफा पेज पर, ओम उस परमेश्वर को कहते हैं जिसकी इबादत जरूरी है, जिसकी वंदना जरूरी है। अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते मामबुद्धया। ईश्वर और परमात्मा फरमाता, मैं लाफानी हूं, मुझे हवास नहीं पा सकते और वो बुद्धिमान नहीं हो सकते जो मेरी वंदना नहीं करते। और मेरी वंदना, मेरी पूज्य प्रार्थना के सिवा किसी और की पूज्य प्रार्थना बिल्कुल जायज नहीं। ये सत्यात प्रकाश में साफ वजाहत के साथ दयानंद सरस्वती ने लिखा और साफ वाज़े कर दिया कि याद रखो,
स एष एष एक विद्येक एव, गॉड ओनली वन, ईश्वर और परमात्मा एक है, उसके सिवा किसी और की वंदना दुरुस्त नहीं है। और ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, जरा आप बुलंद आवाज से बताइए, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते? बोलो आगे से पीछे तक, तकरीबन सभी लोग जानते हैं। पानी को अंग्रेजी में क्या कहते? वाटर। वाटर। हिंदी में जल। क्या कहते हैं? हिंदी में जल। और अरबी में कहते हैं अलमा। माउन के माना क्या है? पानी। फारसी में कहते आब। पेशाब को पेशाब क्यों कहते? पेश के माने आगे, आप के माने पानी। आगे से जो पानी निकलता है उसे पेशाब। पेशाब। अच्छी तहकीक। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर आप बुद्धिमान हैं, मैं आपका सम्मान करते हुए बड़े प्रेम से कहता, अगर आप किसी से कहें मुझे वाटर चाहिए तो आपको पानी दिया जाएगा। अगर आप किसी से कहें मुझे जल चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। अगर आप किसी से कहें मुझे माँ चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। अगर आप किसी से कहें मुझे आग चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। अगर आप किसी से कहें मुझे नीर चाहिए, आपको पानी दिया जाएगा। याद रखो, चीज तो एक है, लेकिन खुदा की कसम लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल को अरबी जबान में कहा जाता है अल्लाह, फारसी जबान में कहा जाता है खुदा, संस्कृत में कहा जाता है ओम। तो जबान का अंतर है। और अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड एंड लॉर्ड। याद रखो, जबान का अंतर है, लैंग्वेज का अंतर है, लेकिन चीज एक ही है। आज कुछ लोग अक्ल से पैदल मौलाना अरशद बदनी की तस्वीर ऐसी बनाई। याद रखो, जो एक सच्चे आलिम की ऐसी तस्वीर बनाएगा उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा। बेशक हक है। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम सब खुद भी बोलते हैं कि हम सब एक माता पिता की संतान हैं। जब हम सब एक माता पिता की संतान हैं तो याद रखो, ब्रह्मा पुराण में साफ वजाहत के साथ है, अंधन तमा परविशंतीय संभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयौ संभूतिया। साफ वजाहत के साथ है, The believer said to their apostles, we will drive you out of our land। साफ वजाहत के साथ है ब्रह्मा पुराण में कि सबसे पहले ईश्वर ने अपने गर्भ से एक मर्द यानी मनु, अपने पेट से, अपनी शिकम से, अपने गर्भ से मनु को और शत्रुभा को पैदा किया। मनु को ही आदम कहते हैं, MAN मैन। ये किससे आया? मनु से। और आदम, आदम से ही आदमी है और आदमी से ही आदमियत है। और शत्रुभा को ही हव्वा कहते हैं। और खुद तफसीर की किताबों में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली के ऊपर, बाएं पसली की ऊपरी हिस्से से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अम्मा हव्वा को पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पुराना नाम है मनुष्य। मनुष्य दो शब्दों से मिलकर बना है, मनु और अश यानी स्त्री। मर्द और मर्द के सीने के ऊपरी हिस्से से अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पैदा किया, एक स्त्री को पैदा किया। इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पुराना नाम मनुष्य है। और मनु का इतलाक आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी होता है। बेशक। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपने जो प्रेम, मोहब्बत और सम्मान किया है, मुझे सिबकतुल्लाह भाई ने कहा, अराकीन कमेटी ने कहा, यहाँ तमाम हिंदू मुस्लिम भाई हैं, तो मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कहता,
अगर किसी मनुष्य के हाथ ना हो तो मनुष्य लूला बनकर भी जिंदा रह सकता, पैर ना हो तो वो लंगड़ा बनकर भी जिंदा रह सकता, आंखें ना हो वो अंधा बनकर भी जिंदा रह सकता, कान ना हो वो बहरा बनकर भी जिंदा रह सकता, मुंह में दांत ना हो वो पोपला बनकर भी जिंदा रह सकता, जबान ना हो वो गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता। बल्कि मुझे उससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर किसी मनुष्य का हाथ गलत उठे हाथ को तोड़ा जा सकता, पैर गलत उठे पैर को मरोड़ा जा सकता, निगाह गलत देखे आंखों को फोड़ा जा सकता, कान गलत सुने कुव्वत समाअत को फेरा जा सकता, जबान गलत बोले जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता, लेकिन अगर मनुष्य का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो जबान सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत। नारे तकबीर, हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी अल्लाह। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। 80 साल का बूढ़ा आसाराम बापू हो या अपने आप को आधा हिंदू आधा मुस्लिम कहने वाला राम रहीम हो, उसका भी वही हाल, हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, मन का फेर। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। इंशाअल्लाह हम सब पाक और पवित्र करेंगे इंशाअल्लाह, उठाकर वादा किए इंशाअल्लाह। और ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाइफ, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति। बेशक हक। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बीरबल। बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम मुसलमानों में से किसी को अपना होम मिनिस्टर, किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने तमाम भेदभाव करने वालों का इल्जाम लिया, कहा कि ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को आवाज दी, ऐ बीरबल कम हियर, इधर आ।
देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बीरबल तमाम भेदभाव करने वालों को अपने साथ लेकर जाता। देखता क्या है, सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान खुली हुई है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स व सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा, क्या है बीरबल, तीनों पैसे क्या किए? बादशाह सलामत से कहा बीरबल ने कि बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। तीसरे पैसे का मैंने न अब खरीदा न तब खरीदा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल का सम्मान किया, बीरबल की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। तो मुझे याद आता, एक उस वक्त का पीएम था, एक आज का पीएम है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर है। पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देखता है। वाह, अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है अब पछताए होत क्या। चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। 15 लाख तो किसी के खाते में नहीं आए। अच्छे दिन के नाम पर जो सपना दिखाया गया वो अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम सब ने अपने मन के पाप को पाक और पवित्र कर लिया तो इंशाअल्लाह सच्चे दिन जरूर आएंगे। बेशक सच्चे दिन लाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और ऐ मुसलमानों, ये मत देखो कि कुर्सी पर कौन बैठा है। अगर कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक मच्छर अगर उसके दाएं गाल पर बैठता, वो इधर थपथपाता, वो उड़ के बाएं तरफ बैठता, बाएं तरफ थपथपाता, ऊपर बैठता, ऊपर थपथपाता, नीचे बैठता। अल्लाह ने दिखा दिया, कुर्सी मैंने तुझे दी है लेकिन पावर मैंने अपने पास रखा है। सिर्फ एक ऐसे बादशाह का तस्करा है कुरान में, उसने रब होने का दावा किया था, अना रब्बुकुमुल आला, आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। उसकी लाश को न जमीन ने कबूल किया, न आसमान ने कबूल किया, न फिजाओं ने कबूल किया, न हवाओं ने कबूल किया, न आग ने कबूल किया, न पानी ने कबूल किया। अल्लाह ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। और नमरूद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था, लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है, और यहाँ कोई लंगड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़े काम का भी होता है, इसलिए कि उसी ने नमरूद का काम तमाम किया था। अरे किया था ना। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया,
कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा बादशाह सलामत पहले जान माफ करनी पड़ेगी, खून माफ करना पड़ेगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, तेरा खून भी माफ कर दिया, बता जल्दी मुझे कोई दवाई दे। कहा बादशाह सलामत थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? जितने बड़े बड़े बूढ़े हैं सब जानते हैं उस वक्त कौन सी चप्पल चलती थी? अरे लकड़ी की, उसे क्या कहते हैं? खड़ाम। उसने भी सोचा कि इसने पूरा जीवन थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? अरे बोलो मकनहा वालों, आज कौन सा चांस मिला? आगे से पीछे तक बोलो। गोल्डन चांस मिला है। अरे कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया, कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया, कभी एनपीआर के नाम पर थपथपाया, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया, और अब दाल और चावल, डीजल और पेट्रोल महंगा करके थपथपा रहा है। उसने सोचा पूरा जीवन थपथपाया है। जब उसने उस खड़ाम से थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ाम बोलता खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अल्लाह ने दिखा दिया, मैंने कुर्सी तुझे दी है, मैंने शद्दाद को पैबंदे खाक कर दिया, कारून को जमीन में धंसा दिया, हामान को लुक़्मे अजल करवा दिया। याद रखो, कुर्सी में किसी को देता हूं लेकिन पावर मैं अपने पास रखता हूं। आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और कुव्वत नहीं। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम सब का मन पाक और पवित्र कब होगा? जबकि हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाएंगे। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन एक बात मैं स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा वो कौन सी बात है? कहा आपने कहा सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारी इंसानियत के